Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about conflict management. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की आपकी मोस्ट ऑफ द टू अप्रोचेस होती हैं जो मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट को. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको मैनेज करने की टू अप्रोचेस होती हैं. एक तो होती है आपकी प्रिवेंटिव मेजर, दूसरे होते हैं आपके क्यूरेटिव मेजर्स. ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होता है, मैनेजमेंट ट्राई करता है एक क्रिएट करना इस तरीके की सिचुएशन और इन्वायरमेंट कह सकते हैं जहाँ पर जो डाइफंक्शनल एस्पेक्ट्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के वो जगह ना ले सकें. सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रक्टिव होता है नेचर में. इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाए एज सून एज मच पॉसिबल उतना ही अच्छा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के एक पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए, एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए. ठीक है, सो इन मेजर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंटिव मेजर को. ठीक है, सो देयर आर two approaches for managing the organizational conflict. सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स, दूसरा क्यूरेटिव मेजर्स. ठीक है, इन द प्रिवेंटिव मेजर्स द मैनेजमेंट tries to create a situation or environment where dysfunctional aspect of conflict do not take place. ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला मेजर जो कि है प्रिवेंटिव मेजर. प्रिवेंटिव मेजर्स में भी क्या होते हैं, आपके कुछ प्रिवेंटिव मेजर होते हैं जिसमें मैनेजमेंट को मैनेज करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को. तो वो क्या क्या होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. सो सम ऑफ द प्रिवेंटिव measures which the management can take to manage the organizational conflicts are, सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है, एस्टेब्लिशिंग कॉमन गोल्स. मतलब ये बात किस बात के लिए बोलती है, ये चीज़ इस बात के लिए बोलती है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न क्या होता है, जहाँ पर इनकम्पैटिबल गोल्स होते हैं. ठीक है, सो मेजर रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इज़ द इनकम्पैटिबल गोल्स. तो ये पर्टिकुलरली ट्रू होता है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो द बेसिक स्ट्रैटेजी ऑफ रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो बेसिक स्ट्रैटेजी होती है रिड्यूस करने की कॉन्फ्लिक्ट को, उसको हमें फाइंड करना चाहिए कॉमन गोल्स के अचीवमेंट के लिए, जिसमें सभी ग्रुप्स भी अग्री कर सकें और री एस्टैब्लिश कर हो सके वैलिड कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्रुप. ठीक है, सो एस्टैब्लिशिंग कॉमन गोल्स. सो द मेजर रीज़न for the development of conflict is incompatible goals. This is
particularly true in case of conflict among groups and between individual and organization. ठीक है, सो एस्टेब्लिशिंग कॉमन गोल्स। फिर दूसरा आता है इसी में आपका पॉइंट, ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या है, जितना ओपन, जितना ग्रेटर ट्रस्ट होगा मेंबर्स में किसी यूनिट के, उतना ही ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा। इंडिविजुअल और ग्रुप्स को इनकरेज करना चाहिए कम्युनिकेट को, कि वो ओपनली कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव की जा सके। ठीक है, और एक पोजीशन जो होती है प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की, वो जब इसकी ज़रूरत हो, तो ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। सो द ग्रेटर द ट्रस्ट अमंग the members of the unit, the more open and honest the communication will be. Individuals and groups should be encouraged to communicate openly with each other so that misunderstandings can be removed ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इसी में कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो रिड्यूस कर सकती हैं कॉन्फ्लिक्ट को। जहाँ पर जब भी कोई परेशानी होती है कोऑर्डिनेशन में, तो एक स्पेशल लाइजन ऑफिस होता है जो इस्टेब्लिश किया जाता है डील करने के लिए इस तरीके की दिक्कत हो। ठीक है, सो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ पर्सोनल अनदर मेथड जो होता है रिड्यूस करने का, मैनेज करने का कॉन्फ्लिक्ट को, वो ये है कि पर्सोनल जो है कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप के, वो एक्सचेंज हो जाए किसी एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और जो पीपल का हम एक्सचेंज करेंगे, ये एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं एक रोल हो गया, रोल रिवर्सल का रोल। ठीक है, जो बहुत सिमिलर है रोल रिवर्सल से। इसका एम होता है कि हम ग्रेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें एक दूसरे को, जो पीपल ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, बिना किसी फोर्स के हर कोई प्रेजेंट हो और डिफेंड करे एक दूसरे को। तो एक्सचेंज ऑफ पर्सोनल। ठीक है, सो exchange of people is very similar to role reversal. It is aimed at greater understanding between people by forcing
each to present and defend the other's position. ठीक है, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ पर्सोनल हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप। इसमें क्या होता है, एक मैनेजर जो होता है वो प्रिवेंट करता है अक्रेंस ऑफ बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट को रीऑर्गेनाइज करके ग्रुप्स को। ठीक है, क्योंकि जो लोग कुछ समथिंग है कॉमन में वो प्लेस्ड हो गए किसी एक ग्रुप में, तो इस समथिंग इन कॉमन से ये इस तरीके के पीपल टेंड करते हैं चीज़ों को देखने में सेम पर्सपेक्टिव में। तो इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, जो कि इजी हो जाता है मैनेजर को भी, और जो इस तरीके का बिहेवियर जो होता है ग्रुप का बहुत प्रेडिक्टेबल होता है और ईजी हो जाता है मैनेजर को कि जिससे वो अवॉइड कर सके कॉन्फ्लिक्ट्स को। सो अ मैनेजर कैन prevent the occurrence of many conflicts by reorganization the groups। ठीक है, सो ये था आज के वीडियो लेक्चर में। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में से हमने डिस्कस किया एक मेजर जो कि था प्रिवेंटिव मेजर। आगे के दूसरा जो है हमारा क्यूरेटिव मेजर, उसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर वीडियो लेक्चर में। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर